अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज के हमारी इस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज की सबसे पहली टेक न्यूज है वो है Xiaomi की तरफ से। न्यूज यह है दोस्तों कि प्री ऑर्डर का सिस्टम इंडिया में शुरू हो गया है। हालांकि ये पुरानी न्यूज है लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दोस्तों Xiaomi का जो प्री ऑर्डर सिस्टम है अब वो शुरू हो गया है। तो अगर आपको लाइन लगाने की जरूरत पड़ती थी फ्लैश सेल्स में तो अब वो जरूरत नहीं है, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्री ऑर्डर की मैं बात बता दूं कि उसमें क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन यह है कि प्री ऑर्डर जो भी होगा दोस्तों उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी, उसमें आपको पेमेंट पहले करना होगा। प्री ऑर्डर का तरीका यह है कि 31 मार्च से हमारा प्री ऑर्डर शुरू हो रहा है। 31 मार्च को है Redmi Note 4 का प्री ऑर्डर। तो 31 मार्च को आपको लॉग इन करना होगा और अपने एड्रेस वगैरह को वेरीफाई कर देना होगा। उसके बाद Redmi Note 4 का प्री ऑर्डर जैसे ही शुरू होगा आपको प्री ऑर्डर कर देना है। और प्री ऑर्डर किसी भी कलर में कर सकते हैं, जो भी कलर वहां पे अवेलेबल हो। तीनों कलर अवेलेबल होगी वैसे आप कर सकते हैं। और प्री ऑर्डर करने ही के समय आपको पूरा का पूरा पैसा जमा कर देना है। ऐसा नहीं है कि प्री ऑर्डर जो हो रहा है वो आपको फिर से बाद में खरीदना है, ऐसा नहीं है। उसी वक्त आप खरीद रहे हैं लेकिन बस नाम है प्री ऑर्डर, तो उसी वक्त आपको पूरा का पूरा पैसा आपको बैंक अकाउंट से जमा कर देना है। और फिर प्री ऑर्डर करने के बाद 5 दिनों का वक्त लगेगा Xiaomi को शिप करने में। दोस्तों 5 दिनों तक का टाइम दे, Xiaomi 5 दिनों के अंदर उस प्री ऑर्डर को शिप कर देगी। और फिर 5 दिनों के बाद जब शिप कर देगी तो आपको 10 दिनों के अंदर या फिर 7 दिनों के अंदर आपको जो आपकी प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी। यानी कि अब आपको जरूरत नहीं है फ्लैश सेल में बार बार अपने अपने माउस को क्लिक करते रहने की, अंगूठे को दबाते रहने की, क्योंकि दोस्तों अब आ गया है प्री ऑर्डर। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों कि जो ये प्री ऑर्डर भी हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैश प्री ऑर्डर है। ये ऐसा वैसा नॉर्मल प्री ऑर्डर नहीं है कि हमेशा ओपन रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री ऑर्डर भी होगा वो भी फ्लैश में ही होगा, कि प्री ऑर्डर भी 1 घंटे के लिए चालू होगा या फिर 10 मिनट के लिए चालू होगा और बंद हो जाएगा। तो जरूर ध्यान दें, अगर आपको Redmi Note 4 का ब्लैक एडिशन लेना है तो 31 मार्च को 12 बजे ऑनलाइन आ जाए और प्री ऑर्डर का लुत्फ उठाएं। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है Xiaomi के Mi 6 की तरफ से। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि लीक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर से उन्होंने लीक किया है बहुत सारे लोगों ने। और इस बार कहा है कि जो Xiaomi का जो Mi 6 आएगा वो 2 वेरिएंट में आएगा। सबसे पहली वेरिएंट होगी Mi 6 और दूसरी वेरिएंट होगी Mi 6 Plus। अब इन दोनों वेरिएंट के 3 वेरिएंट्स होंगे। कौन कौन से वेरिएंट होंगे? तो Mi 6 के जो वेरिएंट होंगे वो होंगे 4GB रैम और 32GB रोम के साथ। दूसरी वेरिएंट होगी 4GB रैम और 64GB रोम के साथ। और तीसरी जो वेरिएंट होगी वो होगी 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। अब दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग बताई गई है वो होगी 19,000 रुपए, 23,000 रुपए और 26,000 रुपए। अब दोस्तों Mi 6 Plus की बात करें तो इसकी भी 3 वेरिएंट मानी जा रही है। 3 वेरिएंट कौन कौन सी होगी? तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दोस्तों 8GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ऐसा अगर कोई लीक कर रहा है दोस्तों, ऐसा अगर कोई लीक कर रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं इसके प्राइस के बारे में। तो लोग कह रहे हैं कि इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 27,000 रुपए, 29,000 रुपए और 33,000 रुपए के आसपास। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इन लीक्स पे ध्यान ना दे, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हो, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही क्यों ना हो जाए। इन लीक्स पे ध्यान ना दे, क्योंकि दोस्तों अगर लीक्स हुए हैं तो बस इसे लीक्स ही समझे। क्योंकि जब यह फोन लॉन्च होगा तो आपका जो मुंह है बन जाएगा, आपका डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। क्योंकि इतने भी ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज 33,000 में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर आती है तो अच्छी बात है, इंडिया में आती है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आएगी भी तो इंडिया में आएगी। तो लीक्स पे ध्यान ना दे, लीक्स से तो मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है। और ऐसा कहा जा रहा है ड्यूल कैमरा भी होगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि क्वाड एचडी का डिस्प्ले होगा, OLED डिस्प्ले होगा, बहुत सारी चीजें आ रही है, उसके बारे में छोड़ देते हैं। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi ने लॉन्च किया है एंटी ब्लूरे ग्लास चाइना में। ये एंटी ब्लूरे ग्लास क्या है दोस्तों? तो अगर हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, फोन चलाते हैं, तो उसमें से लगातार ब्लू रे निकलते रहती हैं। अब वो ब्लू रे क्या करती है दोस्तों कि आपके स्लीपिंग को काफी ज्यादा जो है काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारे माइंड में होता है दोस्तों मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन के को ये खत्म कर देती है दोस्तों। ब्लू रे जो है मेलाटोनिन को धीरे धीरे खाए जाती है, जिससे आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। आपको बार बार मन करेगा कि आप फोन उठा के चलाएं, और इसी तरह आप रात भर फोन को चलाते रहते हैं और आपके दिमाग की मेलाटोनिन खत्म हो जाती है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ब्लू रे के कारण, क्योंकि आपके जो फोन के डिस्प्लेज हैं या फिर कंप्यूटर के डिस्प्लेज हैं उसमें से निकलती है ब्लू रे और आपकी आंखों के रास्ते आपके दिमाग में घुस जाती है। दोस्तों Xiaomi ने निकाला है एक चश्मा यानी कि स्पेक्टिकल्स यानी कि ग्लास, और वह ग्लास निकाला है स्पेशली ब्लू रे लाइट को फिल्टर करने के लिए। हालांकि दोस्तों Xiaomi का येलो लाइट फिल्टर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर में आप येलो लाइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो वो ब्लू
एंटी ब्लू रे ग्लास ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं कि वह जो प्राइस रखी गई है चाइना में रखी गई है 249 युआन। तो इंडियन कितनी प्राइस हो गई दोस्तों? तो इंडियन प्राइस होगी लगभग 2500 रुपए। 2500 रुपए में आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं ब्लू रे लाइट से, लेकिन रेडिएशन से अपने शक्ल को तो नहीं बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि Xiaomi को पूरे के पूरे फेस मास्क के साथ आना चाहिए, ब्लू रे फेस मास्क, रेडिएशन फेस मास्क, ताकि हम लोग रेडिएशन से भी बच सके अपने फोन से निकलने वाली। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो भी है Xiaomi की तरफ से। जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि मैं पहले 3-4 न्यूज दूंगा Xiaomi की तरफ से। तो जो अगली टेक न्यूज है वह यह है कि अगर आप अब थीम स्टोर खोलेंगे तो थीम स्टोर में फॉन्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगी अलग अलग फॉन्ट्स। पहले सिर्फ 7 या 8 फॉन्ट्स ही थी, लेकिन नए नए 20 फॉन्ट्स नए नए ऐड हुए हैं। 20 फॉन्ट्स नए नए ऐड हुए हैं। तो चेक कर ले थीम स्टोर, चेक कर ले दोस्तों, थीम स्टोर में आपको फॉन्ट्स मिल जाएगी 20 नए नए फॉन्ट्स, और काफी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स भी हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है वो है सुपर मारियो रन की तरफ से। और अगर आपने सुपर मारियो अभी तक नहीं खेला है तो सुपर मारियो रन खेल लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि निंटेंडो ये कहता है कि सुपर मारियो रन के रिव्यू के साथ वो लोग खुश नहीं है। अब वो लोग खुश क्यों नहीं है दोस्तों? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसकी रेवेन्यू हुई है, जो उसकी अर्निंग हुई है दोस्तों, वह हुई है $300 मिलियन 2 हफ्ते में। दोस्तों एक तरह से ये काफी ज्यादा भी है, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काफी ज्यादा कम है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो लोग जब शुरू में मारियो खिलाते थे दोस्तों, काफी ज्यादा चर्चित गेम था। अभी उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मैं इसकी वजह बता देता हूँ कि ऐसा रिस्पांस क्यों मिला है, काफी ज्यादा कम रेटिंग्स भी क्यों मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अभी जमाना है 3D का। आप एक 2D गेम लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, और उसमें आप 2D ग्राफिक्स दे रहे हैं, उसमें ज्यादा कंट्रोल्स भी नहीं दे रहे, बस टैप करना है, उछलना है, इधर उधर जाना है। ज्यादा इनोवेटिव गेम भी नहीं है, मतलब उतना ज्यादा मजा भी नहीं आया मुझे खेल के। उससे अच्छा मुझे मजा आता है बैडलैंड 2 खेल के, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। ग्राफिक्स भी कुछ ज्यादा झकास नहीं बनाया गया है, तो इस वजह से तो उस गेम को क्रिटिसिज्म मिलना था 2016 में 1960-70 की गेम को। तो ऐसे तो क्रिटिसिज्म मिलना था थोड़ा सा, और थोड़ी सी कम रेवेन्यू तो होनी थी। फिर भी एक छोटे से गेम को आप लोगों ने बनाया है और उससे इतनी बड़ी रकम आपने कमाया है, तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए, ऐसा शिकायत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है ओपेरा मिनी की तरफ से। और ओपेरा मिनी में नई अपडेट आई है जिसमें आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे नए नए फीचर्स और फास्टर डाउनलोडिंग के ऑप्शंस। आपकी जो डाउनलोडिंग है वो और फास्ट होगी। आपके जो फेसबुक है, अगर आपने ओपेरा मिनी में फेसबुक खोला हुआ है तो आप एक टॉगल बार ऐड कर सकेंगे फेसबुक का, जो कि डायरेक्टली एक्सेस आप नोटिफिकेशन बार से कर सकते हैं। फेसबुक अपने स्टेटस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली अपने टॉगल बार से, डायरेक्टली अपने नोटिफिकेशन बार से। और कुछ फास्ट हुई है, थोड़ा थोड़ा फास्ट हुई है, बस यही सब अपडेट्स आ रहे हैं। और क्या करना है, ओपेरा तो वैसे ही फास्ट है ही। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है दोस्तों वह है PS4 की गेम लिस्ट जो है वो लॉन्च हो गई है PS Now के लिए। दोस्तों PS Now क्या है? अगर आप कभी PS4 या PS3 रखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्ले स्टेशन नाउ एक क्लाउड सर्विस है दोस्तों, जिसपे आप क्लाउड गेमिंग खेल सकते हैं। क्लाउड गेमिंग दोस्तों यानी कि कोई भी गेम आप क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर खेल सकते हैं, चाहे आपके पास PS4 हो, चाहे आपके पास PS3 हो, या फिर अगर आपके पास एंड्रॉइड की टीवी हो। वैसे सभी एंड्रॉइड टीवी में सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ब्राविया टीवी वगैरह में सपोर्टेड है प्ले स्टेशन की गेम्स। तो आप PS Now पे आप खेल सकते हैं अपने गेम्स को, प्ले स्टेशन के गेम्स को। अब दोस्तों ये जो है अभी तक प्ले स्टेशन 3 गेम्स को सपोर्ट करती थी, PS4 गेम्स को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अब जो है आने वाले दिनों में प्ले स्टेशन 4 के गेम्स को भी सपोर्ट करेगी PS Now। तो प्ले स्टेशन Now पे आने वाले दिनों में हम लोग प्ले स्टेशन 4 के गेम्स को भी खेल सकेंगे डायरेक्टली ओवर द क्लाउड। तो कुछ गेम्स के नाम लिस्ट में है, बहुत सारे गेम्स है दोस्तों लिस्ट में, जैसे कि काउंटर स्पाई है, किलजोन शैडोफॉल है, इंटवाइंड है, और बहुत सारे गेम्स है जो कि लिखे हुए हैं। तो उन सबको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। फेसबुक है दोस्तों, अगली टेक न्यूज में बता दूं कि फेसबुक जो है टेस्टिंग कर रहा है कि वो अपने कमेंट्स में भी गिफ ऐड करने का फीचर दे। यानी कि जो गिफ इमेजेस होते हैं, जो मूविंग इमेजेस होते हैं, गिफ जो कि सेट्स ऑफ इमेजेस होते हैं, मूव करते रहते हैं गिफ फाइल्स में, तो उनकी जो है फीचर मिलने वाली है दोस्तों कमेंट्स में। और अभी वो टेस्टिंग कर रहा है कि आप जो कमेंट भेजेंगे उसमें भी आप लोग गिफ भेज पाए। तो अच्छी फीचर है, ये फेसबुक को देनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल यह है दोस्तों कि गूगल जो है, ऐसा रिपोर्ट मिला है कि वो अपने हैंगआउट से एसएमएस सिस्टम को ड्रॉप कर रहा है। अगर आप हैंगआउट इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता है कि उसमें एसएमएस का सिस्टम है, आप अपने फोन के एसएमएस को हैंगआउट्स में पा सकते हैं। तो उसे अब ड्रॉप कर रहा है और अब हैंगआउट को एक स्टैंड अलोन ऐप बना रहा है, वो आपके एसएमएस को अब नहीं पढ़ पाएगा। उसी तरह से दोस्तों गूगल टॉक को दोस्तों वो बंद कर रहे हैं, और उसी तरह से जो यह एलो ऐप है और गूगल डियो ऐप है, दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। तो ये सब छोटी मोटी न्यूज थी दोस्तों जो कि आज मैंने आप लोग को बताना था। तो अगर आपको हमारी ये न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियोस पे लाइक्स कमेंट्स कर ले, और प्लीज 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 नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले। थैंक यू।